Hello everyone, welcome to Social Graph. This is Manish Kaushik. Today I will discuss about Geography of Class 10, Chapter 1, Resource and Development, Topic Soil as a Resource. इस टॉपिक को यहाँ पॉइंट वाइज समझाएंगे आपको. पॉइंट वाइज से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक को समझने में बहुत आसान होगा. Soil is the most important renewable resources. It is a medium of plants growth and support different types of living organism on earth. ये जो सॉइल है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको हम लोग फिर से क्रिएट कर सकते हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज है. और ये जो है आपका प्लांट्स के ग्रोथ का या हर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ का एक मीडियम है. यहीं पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स का ग्रोथ होता है. द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम है. इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. सॉइल को फ्यू सेंटीमीटर ही क्रिएट होने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगता है. रिलीफ, पैरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. यहां पे जो रिलीफ फीचर है, जो पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, जो क्लाइमेट कंडीशन है, वेजिटेशन है और अदर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, टाइम है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का. आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जब क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का. व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? रिलीफ फीचर्स, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Various forces of a nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposer, etc. contributes to the formation of soil. यहाँ पे देखिएगा कि जो forces नेचर के हैं like a temperature, running water, wind, glaciers और decomposer activities, ये soil के formation में बहुत ज्यादा help करते हैं, contribute करते हैं soil के formation में. टेम्परेचर, यहां पे अगर पेरेंट्स रॉक का जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो वहां पे वेदरिंग होगा, वहां पे वो टूटना स्टार्ट होगा और सॉइल का फॉर्मेशन होगा. रनिंग वाटर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जब वहां पे रनिंग वाटर के कारण एक चट्टान दूसरे से टकराएगा तो वहां भी आपका छोटे छोटे जो पार्ट्स है सॉइल का वो क्रिएट होगा. विंड से भी जब आपका वहां पे विंड ब्लो करेगा और वहां पे एक दूसरे से जब वो टकराएगा, जब एक चट्टान दूसरे से टकराएगा तो वहां भी आपका वहां पे भी सॉइल का फॉर्मेशन. ग्लेशियर्स के पिघलने से भी आपका या ग्लेशियर्स के पिघलने से नीचे आने से जो लैंडस्लाइड्स होते हैं उसके कारण भी आपका जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है. एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर, जो डीके किया जाता है लाइक अ ह्यूमन डंप या आप जो एनिमल्स हैं उसके कारण आपका ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ये सब रीजन है आपके सॉइल के फॉर्मेशन में. द केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. यहां पे जो सॉइल में केमिकल होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. सॉइल में ह्यूमस होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी रहते हैं. On the basis of the factor responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical, physical property, the soil of India can be classified in different types. हम लोग यहाँ पे on the basis of the different factors जो होते हैं, जो soil के formation के कारण, soil के formation से like a color, thickness, texture, age, उसका केमिकल, उसमें कौन कौन से केमिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल का कैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये सब जो फैक्टर्स है इस पे हम लोग इंडिया के जो सॉइल है उसको क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. इंडिया हैज अ वेरिड रिलीफ फीचर, लैंड रिफॉर्म, क्लाइमेट रिलियंस एंड वेजिटेशन टाइप. These have contributed in the development of various types of soil. यहाँ पे different types of relief feature है, land reforms है, land का जो different types of land reforms है, plateau है, mountain है या different alluvial soil है, different types of soil है, climate condition इंडिया में different types के हैं, vegetation types जो हैं वो different तरह के हैं और ये सब contribute करता है आपके soil के different types के होने में.
Alluvial soil. This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made up of alluvial soil. ये जो सॉइल है वो इंडिया के बहुत बड़े एरिया तक फैला हुआ है और ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है. नॉर्दर्न प्लेन में ये सारा सॉइल आपको मिलता है और ये इस जो सॉइल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल. These have been deposited by the three important river systems, the Indus, Ganga and Brahmaputra. यहाँ पे अगर आप देखिएगा जो हिमालय से तीन रिवर जो निकलता है आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो आपका इंडिया में जो तीनों रिवर जो फ्लो करता है वो रिवर के जो दोनों साइड में आपके ये नॉर्दर्न प्लेन्स मिलता है और ये तीनों रिवर के डिपोजिटेशन से आपका इस नॉर्दर्न प्लेन्स का और एलुवियल सॉइल जो है इसी रिवर के वाटर के थ्रू आता है. These soil are also extant in Rajasthan, Gujarat through a narrow corridor. यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग ये नैरो कॉरिडोर के थ्रू आपका गुजरात और राजस्थान तक फैला हुआ है. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. ये जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है यहां तक भी आपका फैला हुआ है. जो डेल्टा है रिवर के जो डेल्टा है वहां जो ये रिवर महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा है वहां पे भी आपका ये प्लेन्स मिलेगा और सॉइल जो है आपको मिलता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर जो है आपके जब ओशियन में मिलने से पहले अपना डेल्टा फॉर्म करता है और लार्ज एरिया में जो सिल्ट है वो उसके फैलाव को करता है और वहां पे आपका ये सॉइल मिलता है. Alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. Alluvial soil में तीन तरह का रहता है. सैंड भी रहता है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी रहता है. सैंड जो है आपका कोर्स जो मिट्टी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो बड़े बड़े कंकर टाइप का रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट. जो आप पानी में रिवर के वाटर में आपको मिलेगा, रिवर वाटर में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको जो मिट्टी मिला हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट. ये सैंड से भी एकदम फाइन पार्टिकल्स होता है और क्ले से कम रहता है. क्ले जो है एकदम फाइन पार्टिकल्स रहता है, एकदम चिकनी मिट्टी रहती है जो आप रिवर के साइड में आपको मिलता है. As we move island towards the river valley, soil particles appear somewhat in the bigger size. जैसे हम रिवर के जो फॉर्मेशन है जहां उसका मुंह है, जहां उसके मुहाने से हम लोग निकल के नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे जो सॉइल का जो पार्टिकल्स है, जो इसका जो स्लोप पे सॉइल जो है वो बड़े बड़े साइज में आपका मिलता है. जैसे ये हिमालय है, हिमालय से जो गंगा निकल रही है यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस पार्ट में जो सॉइल है वो कोर्स सॉइल मिलेगा, बड़े बड़े टुकड़ा मिलता है. Such soil are common in Piedmont plains such as Dwar, Chors and Terai region. ये जो पिडमोंट प्लेन्स होता है, जो आप माउंटेन के जो फुट हिल्स होते हैं, जो माउंटेन के जो फुट हिल्स, जो माउंटेन है उसके जो एकदम नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग प्रीडोमिनेंट प्लेन्स बोलते हैं. लाइक द्वार, चौर और तराई. ये आप द्वार देखोगे आपका पंजाब के पास, चौर देखोगे नेपाल के पास और ये तराई जो है आपके आसाम के पास मिलता है. जो माउंटेन का फुट हिल्स है वहां पे ये जो एलुवियल सॉइल होते हैं वो बड़े बड़े साइज में आपका मिलता है. वहां पे बड़े बड़े रॉक्स मिलता है और वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि वो जो सॉइल है हमेशा अपने बाढ़ के पानी के साथ या फ्लड के साथ नए नए सॉइल लेके आता है. ए पार्ट फ्रॉम द साइज, द ग्रेन और कंपोनेंट, द सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द एज. ये सब के जो ग्रेन्स है और कंपोनेंट के से एलुवियल सॉइल को हम लोग एज पे भी उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट टाइप से देखते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाई ओल्ड एलुवियल बांगर एंड न्यू एलुवियल खादर सॉइल. यहाँ पे दो तरह का ये डिस्क्राइब होता है. एक होता है एलुवियल बांगर और दूसरा होता है खादर.
यहाँ पे बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब रिवर में फ्लड आता है, कोई भी रिवर में फ्लड आता है तो वो अपने साथ नया मिट्टी लेके आता है। जो नया मिट्टी लेके आता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, खादर। और जो पुराना मिट्टी जो रहता है, जो पुराना सॉइल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। बांगर soil has a high concentration of the कंकर nodules than the खादर। यहाँ पे बांगर में आप देखोगे बड़े बड़े कंकर नोड्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े कंकर के कण होते हैं उसमें एज कंपेयर टू द खादर। इट हैज अ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इट्स मोर फर्टाइल देन बांगर। अब यहाँ पे ये जो है आपका ज्यादा फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू द बांगर। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एज अ होल सारे सॉइल से देखें तो हम एलुवियल सॉइल जो है आपका बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अप्रोक्स इंडिया के 60% क्रॉप्स जो है और इंडिया का 60% फूड जो आपका इसी एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन द एक्यूरेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। ये सॉइल में आप देखोगे पोटास, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम आपको मिलता है। Which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crop। ये जो होता है सॉइल, एलुवियल सॉइल, यहाँ पे सुगरकेन, पैडी, राइस, व्हीट और अदर सीरियल्स और पल्सेस जो होते हैं, दलहन होते हैं और अदर जो सीरियल्स होते हैं वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। ड्यू टू द हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ अ सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पे हाई फर्टिलिटी के कारण यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आपका कल्टीवेशन होता है और बहुत ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इस एरिया में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल जो है, इस सब एरिया में आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा होता है। As in the drier areas are more alkaline and can be productive after the proper treatment and irrigation। ये जो सॉइल है, जहां ड्रायर रीजन है वहां पे अल्कलाइन रहता है, उसको हम लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं बाय द प्रॉपर ट्रीटमेंट से और इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ। Black soil, these soil are black in color, are also known as रेगर सॉइल। ये सॉइल जो होता है ब्लैक कलर में रहता है, इसका रंग जो है वो ब्लैक कलर का है, इसको हम लोग रेगर सॉइल भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द रेगर सॉइल, तो ब्लैक सॉइल आर आल्सो नोन एज अ रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन जो होता है बहुत अच्छा ग्रो करता है और ये सुटेबल रहता है आपकी कॉटन के लिए, ग्रोथ के लिए। It is believed that climatic condition along with the parent rock materials are important for formation of the black soil। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और इसका जो पेरेंट रॉक है, जनरली पेरेंट रॉक जो इसका है वो लावा से बना हुआ है और लावा के जो राख के कारण इसका जो फॉर्मेशन है वो ब्लैक इन कलर है। This type of soil is typically of a Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and made up of lava flow। ये जो सॉइल है इसका जो फ्लो है स्प्रेड किया हुआ है आपके नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो तक और ये जो है आपका लावा के फ्लो से फॉर्म हुआ है। दे आर कवर द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन along the गोदावरी एंड कृष्णा वैली। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश का ये पार्ट, छत्तीसगढ़ का पार्ट और गोदावरी और कृष्णा वैली तक ये आपका फैला हुआ है। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ब्लैक सॉइल जो है बहुत फाइन क्ले मटेरियल, एकदम चिकनी मिट्टी का बना हुआ रहता है। They are well known for their capacity to hold moisture। इस सॉइल में मॉइस्चर जो है बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इसमें मॉइस्चर जो है बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है, आपका वाटर कंटेंट जो इस सॉइल में ज्यादा रहता है।
In addition, they are rich in the soil nutrition such as calcium carbonate, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ये सॉइल में न्यूट्रिशन जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये आपके ब्लैक सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट रहते हैं, कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे। These soil are generally poor in the phosphoric content। ये सॉइल में फॉस्फेरिक कंटेंट बहुत कम रहता है, बहुत ना के बराबर ही रहता है। They develop deep cracks during hot weather which helps in the proper aeration of a soil। यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल होता है इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो जब वाटर इवोपरेट हो जाता है, जब वाटर इसमें से इवोपरेट हो जाता है, निकल जाता है, तब इसमें बड़ा बड़ा क्रैक बन जाता है और उस क्रैक के थ्रू सॉइल के अंदर आपका एयर, वाटर और जो न्यूट्रिएंट या नाइट्रोजन ये सब जाता है, और बाद में जब ये ट्रीज ग्रो करता है या क्रॉप ग्रो करता है तो वो ट्रीज के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदा रहता है। These soil are sticky when wet and difficult to work on unless until immediate after first shower during the pre-monsoon period। यहाँ पे ये सॉइल जो रहता है बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, और जब ये वेट हो जाएगा तो ये आपका काम करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। जो फार्मर्स होते हैं फर्स्ट शावर के बाद जब प्री मानसून स्टार्ट हुआ वैसे ही इसमें काम कर लेते हैं, या जो फर्स्ट मानसून का जो पहला बारिश होता है उसी में ये लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं करना। जो जनरली जो प्लगिंग होता है, जो खेत की जुताई होती है, वो फर्स्ट शावर के बाद ही कर लेते हैं। जब ये इसमें पूरी तरह से जब वो मानसून आ जाता है, जब वेट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, फिर उसमें काम करना पॉसिबल नहीं रह पाता है। रेड एंड येलो सॉइल। Red soil develop on crystalline igneous rock in area of low rainfall in eastern and the southern part of Deccan Plateau। ये जो रेड सॉइल है ये डेवलप हुआ है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, जहां पे रेनफॉल कम होता है ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। ये जो एरिया है यहाँ पे आपका इस टाइप का सॉइल मिलता है। जनरली ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जो बीच का एरिया है वहां पे रेड एंड येलो सॉइल आपको मिलता है। Yellow and red soil are found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plain along the predominant zone of western Ghat। आपका रेड एंड येलो सॉइल जो है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, गंगा के जो साउदर्न पार्ट है वहां पे along with the, जहां पे जो फुट हिल्स है, प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, जो फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट है वहां पे मिलता है। These soil develop in the reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock। ये जो सॉइल है रेडिश इन कलर होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होता है। जब क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक का जो फैलाव हुआ था उसके कारण आपका इसमें आयरन कंटेंट जो है ज्यादा है, और आयरन कंटेंट जिस सॉइल में या जिस चीज में आपका रहेगा वो आपका रेडिश इन कलर हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ये येलो दिखेगा जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, जब वाटर कंटेंट इसमें ज्यादा रहेगा तब ये आपका येलोइश कलर में दिखता है। लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ये जो लैटेराइट सॉइल है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। द लैटेराइट सॉइल डेवलप इन द एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये उस एरिया में डेवलप होता है जहां पे हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल रहता है। दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। इसके कारण जो सॉइल का जो टूटना है, जो वास्ट ऑफ है, वो हो जाता है ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। यहां देखिएगा कि जो सॉइल है उसका बहुत ज्यादा हीट होने के कारण सॉइल में ब्रेक होता है और फिर आपका हैवी रेनफॉल होता है तो सॉइल का जो लेयर है, अपर लेयर है, वो वास्ट ऑफ हो जाता है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ अ सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म particularly decomposer like bacteria get destroyed due to high temperature। यहाँ पे जो ह्यूमस कंटेंट होता है इस सॉइल में और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लैटेराइट सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन एडुकेट
डोज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, इसको हम लोग सुटेबल बना सकते हैं विथ मैन्यूर्स के साथ और फर्टिलाइजर के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग इसका यूज सॉइल का कर सकते हैं फॉर द क्रॉप. These soil are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha and Assam. यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश का पार्ट है, उड़ीसा का पार्ट है और ये असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट है, यहाँ पे इस टाइप का सॉइल मिलता है. After adopting the appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee. आपका जो सॉइल कंजर्वेशन का टेक्निक है इन द हिली एरियाज में, लाइक अ टेरेस फार्मिंग वो लोग करते हैं और वहां पे टी और कॉफी का ग्रो जो है बहुत अच्छा हो रहा है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु और आसाम के बहुत से पार्ट में. Red laterite soil in the Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala are one more suitable for the crop like chestnut. यहाँ पे laterite जो soil है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में वो सुटेबल है ग्रो करने के लिए. chestnut को आपके यहाँ तमिलनाडु में ज्यादा ग्रो करता है. Arid soil, एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. एरिड सॉइल जो होता है वो रेड टू ब्राउन इन कलर रहता है. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर. वो जो होता है वो सैंडी जो रहता है, उसका जो शेप होता है या जो उसका जो ये सॉइल होता है वो सैंडी रहता है, उसका जो सरफेस होता है वो सैंडी होता है. एंड सैलाइन इन नेचर, उसमें साल्ट कंटेंट ज्यादा होता है. इन द सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई and common salt is obtained by evaporating the water. बहुत से एरिया में जो साल्ट जो होता है वो इतना ज्यादा होता है कि हम लोग वाटर को इवोपरेट करके हम लोग वहां से कॉमन साल्ट मिल सकता है. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन इज फास्टर, द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. यहां पे हाई टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से और इवोपरेशन ज्यादा होने के कारण जो ह्यूमस है सॉइल का और मॉइस्चर है वो नहीं मिलता है. यहाँ पे आप देखिए जो सॉइल है उसका ह्यूमस ना है ना ही आपका मॉइस्चर मिलेगा. यहाँ भी आपका सॉइल का दिया हुआ है जो एरिड सॉइल है वो उसके बारे में. एरिड कहने का मतलब ही होता है कि आपका सूखा सॉइल है. द लोअर हॉरिजन ऑफ अ सॉइल are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downward. यहाँ पे जो लोअर हॉरिजन होता है, जो उसका जो सॉइल का नीचे वाला पार्ट होता है वो कंकर होता है और इसमें इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, और नीचे जो है कैल्शियम लाइम जो है चूना जो होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है. कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इल्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. कंकर जो रहता है नीचे में जो बैठ जाता है वो इल्फिल्ट्रेशन को रोक देता है, जो वाटर नीचे जाने से उसको रोक देता है. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दो सॉइल बिकम कल्टिवेटेबल एज बीन सीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. अगर हम लोग उसको प्रॉपर इरिगेशन के थ्रू ये सॉइल को कल्टिवेटेबल बना सकते हैं, इसको सिंचाई से हम लोग इसको कल्टिवेटेबल बना सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप को उगा सकते हैं. ये सब चीज हम लोग देखे हैं कहाँ पे, वेस्टर्न राजस्थान में. ये एरिड सॉइल जो होता है ये थार डेजर्ट है. इसके चारों तरफ आपको मिलता है. जो थार डेजर्ट के अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग तो डेजर्ट ही रहता है, बट इसके चारों तरफ यहाँ पे जो आपका कल्टिवेटेबल लैंड बनाया गया है प्रॉपर इरिगेशन से, इसको हम लोग बोलते हैं एरिड सॉइल. Forest soil. These soil are found in hilly and mountain areas where sufficient rainforest are available. ये सॉइल जो है हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में अवेलेबल होता है जहां पे सफिशिएंट रेन जो होता है, रेन फॉरेस्ट है. लाइक हिमालय का पार्ट है, हिमालय का जो पार्ट है जहां जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम में अवेलेबल रहता है. The soil texture varies according to the mountain environment where they formed. ये सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल का जो कलर है वो वैरी करता है, उसका जो शेप है वो वैरी करता है, माउंटेन के इन्वायरमेंट पे वो डिपेंड करता है. They are loomy, silty in the valley sides and coarse grain in the upper slope. वो लूमी होता है, सिल्टी होता है
इन द वैली साइड्स में, और कोर्स ग्रेन कहने का मतलब जो सैंड कंटेंट है, ग्रेवल्स है, वो सब आपको मिलता है कहां? स्लोप्स पे। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, these soil experience denutrition and acidic to low humus content। जो स्नो एरियाज है हिमालय का, जहां बर्फ से ढका रहता है, वहां पे कटाव, डीन्यूट्रिनेशन मतलब होता है कटाव, और जो स्नो के साथ, जो बड़े बड़े स्नो के साथ या आपका जो वाटरफॉल के साथ जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और सॉइल का जो लेयर होता है वो आपका वास्ट ऑफ हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, और एसिडिक इन द लो ह्यूमस कंटेंट, और एसिडिक हो जाता है लो ह्यूमस कंटेंट में। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ वैली ऑन द रिवर टेरेस एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। जो सॉइल है लोअर पार्ट्स में, वो पर्टिकुलरली कहां पे? जहां पे आपका रिवर के जो स्लोप्स हैं, जो टेरिस है, वहां पे और एलुवियल प्लेन्स पे वो सबसे ज्यादा फर्टाइल आपको मिलता है।